फिजूल खर्च करने वाली महिला। कविता की शादी हो गई थी। वह अपने ससुराल में अपनी सास और पति के साथ रहती थी। उसकी सास का नाम नंदिनी था। नंदिनी बहुत ही खर्चीली औरत थी। वह सारे पैसों का इस्तेमाल बेफिजूल के खर्चों में करती थी। जब भी उसे पैसा मिलता तो वह अपने लिए कपड़े खरीद लेती थी और गहने खरीद लेती थी। इसी तरह से वह अपने पास कोई भी पैसा नहीं रखती थी और बेफजूल की खर्चों में सारा पैसा खर्च कर देती थी। इस बात को लेकर कविता बहुत परेशान रहती थी। एक दिन कविता ने अपनी सास को 10,000 रुपये दिए और कहा कि अगले दिन मैं इसे बैंक में जमा करूंगी। नंदिनी बहू के सारे पैसे लेकर बाजार गई और उनसे बहुत सारे कपड़े और श्रृंगार के सामान को खरीद लिया। अगले दिन जब उसकी बहू ने पैसे मांगे तब नंदिनी ने कहा, मैंने उसको खर्च कर दिए। इस बात से कविता बहुत परेशान हो गई। वह अपनी सास को पैसे बचत करने के लिए मना करना छोड़ दी। एक दिन की बात है, उसकी सास की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई और शहर के डॉक्टर ने उसे एक बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां पर उसके इलाज के लिए 3 लाख रुपए खर्च आने थे। कविता के पति और सास ने सोचा कि इतना पैसा कहां से आएगा। अब उसकी सास को एहसास हो गया था कि अगर उसने पैसे बचाए होते तो आज वह अपना इलाज अच्छे से करा लेती। अब वह इतने पैसे कहां से लाए। तभी कविता ने अपने पति को सारे पैसे लाकर दे दिए। कुछ दिन के बाद नंदिनी की तबीयत ठीक हो गई और वह अपने घर लौटकर आ गई। उसने अपनी बहू कविता से पूछा, तुमने इतने सारे पैसे कहाँ से बचा कर रखे थे? मैं तो सारे पैसे खर्च कर देती थी। तभी कविता ने कहा, मैंने पैसे आपको देने की वजह खुद ही रखना चालू कर दिया था और मैंने अपने खर्च को कम कर दिया था, जिसकी वजह से मैं इतने सारे पैसे बचा पाई। अब उसकी सास को समझ में आ गया था कि पैसे खर्च करने से कितना घाटा होता है। उसकी सास ने भी अब पैसे बचाने चालू कर दिए। अब कविता और उसकी सास खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे। उनके घर में अब किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती थी, क्योंकि सास और बहू दोनों ही अब पैसे की बचत करने लगे थे।